हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी मेरी तरह बहुत अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। A alone would take 27 hours more to complete the job than A plus B together. B alone would take 3 hours more than A and B. Find time taken by A and B together. ये कह रहा है A अकेले को 27 घंटे ज़्यादा लग रहे थे काम को करने में। मतलब जितना समय A plus B together को काम करने में लग रहा था उससे 27 घंटे ज़्यादा लग रहे थे A अकेले को, और जितना काम A plus B को काम करने में लग रहा था उससे 3 घंटे ज़्यादा लग रहे थे B अकेले को। तो बताओ A plus B ने टुगेदर कितने समय में करा होगा काम। ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिख जाए आपको, आंख बंद करके एक चीज़ लगा देना। अभी बताता हूँ आपको, 1 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। आंख बंद करना, फालतू दिमाग मत लगाना, सिर्फ वो एक चीज़ लगा देना जो मैं बोल रहा हूँ, आंसर निकल जाएगा। कभी भी ऐसा हो कि 2 चीज़ दे रखी हो, A plus B दे रखा हो, उससे कुछ घंटे ज़्यादा A को लग रहे हो काम करने में और उससे कुछ घंटे ज़्यादा B को लग रहे हो काम करने में, और A और B का निकालना हो। मतलब जो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे कभी भी क्वेश्चन आए, सिर्फ √27 गुना 3 √81, लो जी आ गया आपका आंसर 9 आवर्स। बस ये लगाना है आपको, खत्म हो जाएगा आपका सवाल। मैंने क्या किया, ए को कितने घंटे फालतू लग रहे थे A plus B से, 27 लग रहे थे। बी को कितने घंटे फालतू लग रहे थे A plus B से, 3 लग रहे थे। दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसका अंडर रूट ले लिया, ये आपका आंसर आ गया 9 आवर्स। इतने घंटे लगे होंगे A plus B ने जब टुगेदर मिलकर काम किया होगा। तो बस ये करना है आपको इस टाइप के क्वेश्चन में, खत्म सवाल। अगला क्वेश्चन करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। आप सब लोग जो मॉक टेस्ट के बारे में पूछ रहे थे, मैं एक वीडियो बना चुका हूं मॉक टेस्ट के लिए, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने सारी डिटेल्स बताई हैं कि टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट बहुत अच्छा है। इसमें आपको सबसे ज्यादा फायदा ये रहेगा कि एक तो आपको सारे एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, उसके साथ साथ जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो, आपकी तरह और भी बहुत बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो सब वहां पे एग्जाम दे रहे हैं। तो आपको अपने लेवल का पता रहेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो उसमें। और ये सिर्फ आपको 299 का पड़ेगा, ये इसका जो ईयरली प्लान है। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे, मैं आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट लेके आया हूँ MG10, तो आपको और 30 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा उसमें। 3 men or 4 women can do a work in 43 days. In how many days can 7 men and 5 women together do the work? मतलब 3 आदमी या 4 औरतें एक काम को 43 दिन में कर सकते हैं। तो अगर 7 आदमी और 5 औरतें इकट्ठे मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन कभी भी दिख जाएं, एक तरीका बताऊंगा अभी, वो तरीका लगते ही क्वेश्चन सॉल्व, 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत हाई चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम में आने के। और इसका एक ऐसा जुगाड़ बता दूंगा आपको कि यूं चुटकी बजाते ही आंसर निकल जाएगा, कितनी मर्जी वैल्यू हो, कितनी मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो। देखो, जब भी दिखेगी इतने लोग या इतने लोग एक काम को इतने दिन में कर सकते हैं, तो बताओ इतने लोग एंड इतने लोगों ने। देखो क्या करना है, ये याद रख लेना, डाओ। डाओ तो याद रख सकते हो, डाओ याद रह जाएगा, डाओ DAO, डाओ। डाओ बोलो, DAO बोलो, कुछ मर्जी बोल लो, याद रखना है आपको, बस ये ट्रिक याद कर लो, डाओ। अब ये डाओ क्या है, ये डाओ है डेज अपॉन में एंड अपॉन में और। देखो ये D हो गया, ये A हो गया, ये O हो गया, डाओ बन गया आपका। सिर्फ आपको डाओ याद रखना है। देखो ये क्या है, डेज। देखो डेज 43 दे रखे थे, 43 लिख दिया। अब एंड का मतलब, ये एंड वाली वैल्यूज देखो, एंड में ये 7 और 5 है ना, ये 7 ये 5, ये आओ में आओ, ए मतलब एंड, और एंड में एंड वाली वैल्यू लिख ली 7 और 5, और में और वाली वैल्यू लिख लो उन्हीं के नीचे। ये 7 मैन है ना, तो मैन ही देखो, और वाले मैन 3 थे अपॉन में 3, और यहाँ पे ये 5 वुमेन है ना, तो और वाली वुमेन 4 थी अपॉन में 4, प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो अब इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, या इसको भी सॉल्व करना मैं सिखाऊं आपको। ये 43 है ऊपर, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, और LCM 7 चौके 28 होता है, 5 3 15 होता है, तो 28 और 15 हो जाएगा 43 अपॉन में हो जाएगा 12। अब ये 12 ऊपर चला जाएगा, ये 43 से 43 कट गया, ये 12 ऊपर चला गया, तो आपका आंसर आ गया 12 दिन। खत्म हो गया आंसर, 12 डेज। अब इसको दूसरे तरीके से करवाता ना, 5 मिनट लग जाते करने में, और इस तरीके से हार्डली 5 सेकंड लगेंगे आपको। देखो फिर से वही बता रहा हूँ, डाओ 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 याद रख लो, दिमाग में बिठा लो, डाओ DAO, डाओ डेज एंड और, डेज अपॉन में एंड अपॉन में और। कभी भी क्वेश्चन आया ऐसा लगा देना, डेज 43 दे रखे थे, 43 लिख दिया, एंड में एंड ढूंढो, 7 मैंने ये 7 लिखा है, 5 मैंने 5 लिखा, बीच में प्लस लगा दिया। अब इसी एंड वाली का और देखो, 7 मैंने है तो मैन का और कितना है 3 नीचे लिख दिया, वुमेन का और कितना है 4 नीचे लिख दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 12। सॉल्व करना तो आता होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, LCM लिया,
ये 28 जमा 15 43 आ गया, एलसीएम 12 आ गया, 43 से 43 कट गया, 12 ऊपर चला गया, 12 दिन आंसर आ गया। डाओ याद रखना, डाओ DAO, 3 men or 4 women or 5 boys can do a work in 47 days. In how many days will 1 man and 1 woman and 1 boy do the work? भाई डाओ आपको बताया, आपको याद रहना चाहिए, डाओ डेज एंड और भूलना मत बिल्कुल भी। सबसे ऊपर डेज लिख देंगे, अपॉन में एंड वाला, 1 मैन है 1 वुमेन है 1 बॉय है, प्लस लगाएंगे बीच में। अब आओ और मतलब ये एंड वाला और में देखो, 1 का मैन और मैन है ना, मैन और में कितने हैं 3, वुमेन है वुमेन और में कितनी है 4, बॉय है बॉय और में कितने हैं 5। खत्म हो गया आपका सवाल। इसका एलसीएम ले लो, सॉल्व कर दो भाई, वो तो कर लेना, इतना तो आपको आना चाहिए, ये मैं उम्मीद करके चलता हूँ। इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम 60 होगा। 60 होगा तो यहाँ कितना होगा 20 + 15 + 12 अपॉन में 60, 20 + 15 35 + 47, ये 47 आ गया, 47 से 47 कट जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा, आंसर आ गया 60 डेज। देखो अगर नॉर्मल तरीके से करते बहुत समय लगता है, डाओ वाले जुगाड़ से हमारे तरीके से हमारे ट्रिक से किया 1 सेकंड में हो गया ना, चुटकी बजाते ही। इसको याद रखना, हर इसी टाइप के क्वेश्चन में यही चीज लगानी है आपने। देखो मैंने आपको बताया था जो टोटल टाइम का फॉर्मूला है, वो टोटल टाइम का फॉर्मूला है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, बताया था ना आपको, स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो टोटल टाइम का फॉर्मूला होगा वो होगा वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। इससे हमें एक चीज पता चलती है कि जो टाइम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एफिशिएंसी के, मतलब जो टाइम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एफिशिएंसी के, पता चलती है ना ये चीज। तो देखो इससे क्या चीज हमें पता चलती है, अगर मान लो एक ये A है और एक ये B है, अगर हम मान लेते हैं A की एफिशिएंसी 3 थी और B की एफिशिएंसी 2 थी, तो इनका जो टाइम होगा ना, मतलब ये इनकी रेशो है 3:2, मतलब अगर A की एफिशिएंसी 3 है तो B की एफिशिएंसी 2 है, इनका रेशो है। तो अगर A की एफिशिएंसी 3 और B की एफिशिएंसी 2 है, तो जो इनकी टाइम का रेशो होगा ना वो 1/3:1/2 होगा, 1/3:1/2 होगा, यानी कि इसको हम 2/3 भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम इसको नीचे वाले 3 को और इधर नीचे वाले 2 को हटाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों तरफ से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 1/3 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 को अगर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ गया, और 1/2 को अगर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो ना। तो इससे हमें एक चीज पता चलती है कि अगर एफिशिएंसी ऐसे दे रखी हो 3:2 और अगर टाइम पता करना हो तो इसको ऐसे अल्टी पल्टी कर दो, बस मतलब क्रॉस कर दो, इंटरचेंज कर दो आपस में। देखो दोबारा बता देता हूं, टाइम का फॉर्मूला हमें पता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, यानी कि टाइम और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे से। तो अगर A और B है, इनकी एफिशिएंसी 3:2 दे रखी है, मतलब अगर A की 3 थी और B की 2 थी, तो जो इनका टाइम होगा वो इसका 1/3 होगा और इसका 1/2 होगा। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए इधर से मतलब 3 हटाएं, इधर से 2 हटाएं, मतलब डिनोमिनेटर हटा दे, उसके लिए इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 को तो 2 आएगा और 1/2 को तो 3 आएगा। तो इससे हमें ये चीज पता चलती है कि जब ऐसे एफिशिएंसी दे रखी हो और उनका टाइम निकालना हो तो उसको क्रॉस कर दो, एक इंटरचेंज कर दो एक दूसरे से। और यही मान लो अगर टाइम 3/2 दे रखा होता और एफिशिएंसी निकालनी होती तो भी यही करना था, इंटरचेंज करना था। ठीक है, समझ गए ना। अब इस चीज का, इस कॉन्सेप्ट का भी बहुत यूज होता है इस चैप्टर में, बहुत सारे क्वेश्चंस में। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा उस टाइप के सारे क्वेश्चंस। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है A is thrice as fast as B, therefore A is able to finish work in 60 days less than B. Find time in which A and B can finish the work together. मतलब A B से 3 गुना तेज है, A B से 3 गुना कुशल है, और इस वजह से A को B से 60 दिन कम लग रहे हैं उस कार्य को समाप्त करने के लिए। तो टोटल समय बताओ जिसमें A और B इकट्ठे मिलकर काम कर सकते हैं। A B से 3 गुना ज्यादा तेज है, 3 गुना कुशल है, जिस वजह से A को B से 60 दिन कम लगते हैं काम करने में। तो अगर A और B दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने समय में कर पाएंगे? क्या करें, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है, सब तो हमें पता ही है। ये A है, A B है, फास्ट मतलब एफिशिएंसी तो दे रखी है ना, कुशलता दे रखी है। A is thrice as fast as B, मतलब A B से 3 गुना है। अगर B की एफिशिएंसी 1 है तो A की एफिशिएंसी 3 है,
यहाँ जरूरी नहीं आपने 1 मानना है, आप 2 मानो, 3 मानो, 4, आप जो मन करे वो मान लो, उससे इसको 3 गुना कर देना। लेकिन हम 1 मान लेते हैं ताकि आसान हो जाए। आप यहाँ 2 मान लेते तो इसको 6 कर देते, 4 मान लेते तो इसको 12 कर देते, कुछ भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने आपको समझाया था जब ऐसे एफिशिएंसी दे रखी हो और टाइम निकालना हो तो दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। अब हमारे हिसाब से ए को 1 दिन लग रहा है और बी को 3 दिन लग रहा है, मतलब हमारे हिसाब से ए को बी से 2 दिन कम लग रहे हैं। लेकिन सवाल कह रहा है ए को बी से 2 दिन कम नहीं लग रहे, ए को बी से 60 दिन कम लग रहे हैं। मतलब कितने गुना? 30 गुना। मतलब हर चीज हमें 30 गुना करनी पड़ेगी। अब ये बताना है कि जब ए और बी इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। अब सारा पुराने वाला कॉन्सेप्ट आ गया, जो अब तक हमने सारे क्वेश्चंस करे हैं वही कॉन्सेप्ट लगेगा। हर चीज को अगर हम 30 गुना करते हैं तो उससे क्या पता चलता है कि जो ए का समय होगा 30 दिन अगर वो अकेला करता काम, और जो बी का समय होगा 90 दिन अगर वो अकेला करता। हर चीज को 30 गुना किया तो यहाँ पे भी 30 गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 30 गुना। मतलब अगर ए अकेले काम कर रहा होता तो उसको 30 दिन लगते, और अगर बी अकेले काम कर रहा होता तो उसको 90 दिन लगते। अब सारा पुराने वाला कॉन्सेप्ट, 30 और 90 का एलसीएम कितना होता है? 90 होता है। 30 को 3 गुना करेंगे 90 आएगा, 90 को 1 गुना करेंगे 90 आएगा। तो जब ए प्लस बी दोनों मिलकर अगर काम कर रहे होते तो टोटल वर्क तो 90 है और टोटल एफिशिएंसी 3 × 1 4 हो गई, यानी कि 45/2 हो गई, यानी कि 22.5 दिन लगते इनको। आंसर आ गया 22.5 दिन। दोबारा बता देता हूं आपको, ए है बी है, ए बी से 3 गुना तेज है तो हमने बी को 1 मान ली, बी की कुशलता, बी की एफिशिएंसी 1 मान ली, तो ए की अपने आप 3 हो गई, 3 गुना। अभी मैंने आपको बताया एफिशिएंसी और टाइम निकालना हो तो ऐसे इंटरचेंज, ये 3 ये 1। अब हमारे हिसाब से ए को 1 दिन लग रहे थे, बी को 3 दिन लग रहे थे, मतलब ए को 2 दिन कम लग रहे थे। लेकिन सवाल कह रहा है ए को 60 दिन कम लग रहे हैं, मतलब 30 गुना। तो अब हर चीज 30 गुना कर दो। अब हमारे हिसाब से अगर अकेले काम करता तो 1 × 30 गुना 30 दिन लगते उसको, और अगर बी अकेले काम करता तो 3 × 30 गुना 90 दिन लगते। ये हमारे पास टाइम आ गया, ये हमने 90 एलसीएम ले लिया, ये वर्क हो गया, और ये 3 एफिशिएंसी हो गई। एलसीएम लिया, 30 को 3 गुना किया, 90 को 1 गुना किया। अब जो टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, वर्क 90 है और एफिशिएंसी 3 × 1 4 है, 90/4 22.5 दिन। खत्म सवाल। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।